ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, एमएचए सूत्रों ने आतंकी झूठ का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से, टीआरएफ की तरफ से ये दावा था कि आईबी अफसरों को निशाना बनाया गया है। आईबी अफसरों को निशाना बनाना बिल्कुल सरासर झूठ है। एक अधिकारी की जरूर इसमें जान गई है, एक अफसर की जान गई है, लेकिन जो बाकी इसमें हताहत हुए हैं, जो बाकियों की जान गई है, वो सब बेगुनाह थे और उन बेगुनाहों के खून को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एमएचए सूत्रों ने ये पूरी तरीके से इस झूठ का पर्दाफाश किया है। जितेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है उसकी तरफ से ये लगातार लिखित तौर पर उसकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने जो अटैक किया है वो उसमें आईबी के अधिकारी काफी थे, रॉ के अधिकारी थे। इस तरीके की बात उनकी तरफ से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि एक हैदराबाद का जो अधिकारी है जो कि वहां पर पोस्टे था आईबी का, उसको जो है उनकी तरफ से गोली चलाई गई है, इस तरीके की जानकारी मिली है। लेकिन जो बाकी जानकारियां जो टीआरएफ एक तरीके से कोशिश कर रहा था अपनी अलग तरीके की इमेज चमकाने की, वो तमाम जानकारियां गलत हैं। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही। दरअसल श्वेता, जो टीआरएफ है वो हमेशा से इस तरीके से हेलमेट माउंट जो है वो कैमरा लगा करके रखता है, वो वीडियो बनाता है, उसके पास इस तरीके के जानकारी वो लेकर के चलता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो इन तमाम चीजों को डालता है। उसका कैंपेन इसी तरीके से चलता है। इससे पहले भी जब सैनिकों पर और उनके काफिलों पर हमला किया है तो उसे आगे जारी किया है। बहरहाल आईबी की तरफ से आईबी पर जो हमले की बात कर रहा है टीआरएफ, और जिस झूठ का पर्दाफाश हुआ है उसी खबर के साथ मेरी सहयोगी अंजना मेरे साथ जुड़ रही हैं। जी अंजना। श्वेता, देखिए, आईबी की तरफ से जो ये दावा द रेजिस्टेंस फ्रंट का था, क्योंकि जब भी इस तरह की आतंकी घटना होती है तो एक तो जमीन पर आतंकी स्ट्राइक करते हैं, दूसरा वो अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करती हैं। अब ऐसे वक्त पर जब ये प्रोपेगेंडा वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह से, और कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई समर्थक भी होते हैं, देश में कई बार ऐसे मुद्दों पर राय लोगों की विभाजित रहती है। ऐसे में एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये दर्शाने के लिए कि नहीं, ये जो हमला हुआ है ये अधिकारियों को, यानी भारत सरकार की एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों को टारगेट है। लेकिन इसका सीधे तौर पर इससे इनकार करते हुए, और मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि सिर्फ मनीष रंजन, एक आईबी के अधिकारी जिनकी उनके परिवार के सामने हत्या की गई है, वहां पर मौजूद थे, और बाकी निहत्थे सैलानियों पर की हत्या जो दिन के उजाले में इन आतंकियों ने की है, उससे वो पलड़ा झाड़ नहीं सकते ये बोलकर के हमने ये हमला जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी के अधिकारियों पर किया है। सिर्फ एक आईबी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। ऐसे ही नेवी के एक अधिकारी जो छुट्टी मनाने वहां गए हुए थे, उनका कोट करके तो एक पूरा प्रोपेगेंडा जो फैलाने की कोशिश है उसको काउंटर करने के लिए ये बात सामने कही गई है कि सिर्फ आईबी के एक अधिकारी वहां पर मौजूद थे जिनकी यहाँ हत्या की गई है। और ये बात जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए ना, आप चीन से लेकर, चीन जैसा जो हमारा पड़ोसी देश है वो तक चुप नहीं रह पा रहा है, उसको भी लिखना पड़ रहा है एम्बेसडर को कि बहुत जघन्य ये घटना है। अब पूरा देखिए, इजराइल में चाहे एक शाम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर आतंकियों का हमला हो, इस तरह से ओपन फायरिंग